आज हम 11th क्लास में बायोलॉजी में टॉपिक प्रोटिस्टा किंगडम जगत प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा, तो ये जो प्रोटिस्टा जो वर्ड है वो हेकल ने 1866 ईस्वी में दिया था। अब हम इस प्रोटिस्टा के कुछ लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रोटिस्टा के जो लक्षण है वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली बात ये है कि ये एक कोशिकीय होते हैं, यानी यूनिसेलुलर होते हैं। यहाँ पर ये एक कोशिकीय होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक जंतु होते हैं। क्यों होते हैं यूकैरियोटिक जंतु? क्योंकि इनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। क्योंकि इससे पहले हम मोनेरा जो किंगडम है उसको पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या बताया था? केंद्रक नहीं होता, यहाँ पर केंद्रक पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि इन जो जीव हैं प्रोटिस्टा के, उनमें कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गाल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, अन्य जो कोशिकांग हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पर। गाल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो प्रोटिस्टा के जो जंतु हैं ये लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। जल में भी पाए जाते हैं, नम मिट्टी में भी पाए जाते हैं, जंतुओं में भी पाए जाते हैं, मृत पदार्थों पर भी पाए जाते हैं, मतलब लगभग हर जगह ये पाए जाते हैं। अब इनमें अगर हम चलन की बात करें तो इनमें चलन स्यूडोपोडिया, जिसको हम पादाव कहते हैं, पादाव द्वारा होता है, सीलिया द्वारा होता है, फ्लैजिला द्वारा इनमें चलन पाया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा अचंक्रिय होते हैं। पोषण की बात करें तो इनमें जो न्यूट्रिशन है, भोजन बनाने या भोजन लेने की जो तकनीक है वो दोनों प्रकार की होती है, यानी कि पादप सम अर्थात ये प्रकाश संश्लेषणी होते हैं, अपना भोजन खुद भी बना लेते हैं इनमें से कुछ जातियां, और कुछ जो है वो जंतु संभोजी होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इनमें जो संचित भोजन है वो 3 प्रकार का यहाँ पर हो सकता है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? संचित भोजन, कुछ में स्टार्च के रूप में संचित भोजन होता है, और कुछ में पैरामाइलम के रूप में होता है, कुछ में ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और कुछ में फैट के रूप में यहाँ पर होता है। जनन की बात करें तो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का जनन इनमें देखने के लिए मिलता है, यानी कुछ में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो समस्त एक कोशिकीय जो शैवाल हैं इनको इसमें रखा गया है। एक कोशिकीय शैवाल, इन सभी को इसमें रखा गया है। एक कोशिकीय जो जैसे एक प्रकाश संश्लेषणी है, उन सबको इसी के अंतर्गत रखा गया है। यूग्लिना, इसको इसी में रखा गया है। एक कोशिकीय जो कवक हैं इनको इसमें रखा गया है। एक कोशिकीय जो जंतु हैं उनको इसमें रखा गया है। तो ये प्रोटिस्टा के यहाँ पर लक्षण कहलाते हैं। अगर हम यहाँ पर प्रोटिस्टा का वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन की यहाँ पर बात करें, तो इसे 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्राइसोफाइटस, दूसरा डायनोफ्लैगेलेट्स, तीसरा यूग्लिनाइड्स, चौथा अपपंख कवक, और 5वां प्रोटोजुआ। देखिए अब क्राइसोफाइटस, डायनोफ्लैगेलेट्स और यूग्लिनाइड्स, ये तीनों प्रकाश संश्लेषणी होते हैं, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये भी प्रकाश संश्लेषणी है, डायनोफ्लैगेलेट भी प्रकाश संश्लेषणी है, और यूग्लिनाइड्स भी है। तो प्रकाश संश्लेषणी इनको डायएटम्स कहते हैं, ये प्रकाश संश्लेषणी होते हैं, डायएटम्स कहलाते हैं। लवणीय जल में भी पाए जाते हैं और लवणीय जल में भी पाए जाते हैं।
अगर इनकी कलर की बात करें तो इनका जो रंग है वो पीला यानी पीले रंग के हो सकते हैं, सुनहरे भूरे रंग के हो सकते हैं, हरे पीले रंग के हो सकते हैं। अब इनका जो रंग है वो इस वर्णक के कारण होता है, पिगमेंट्स के कारण होता है। इसमें डायटो मीन्स वर्णक, इसके अलावा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी पाया जाता है। इनमें जो संचित भोजन है वो ल्यूकोसिन के रूप में होता है। इनमें जो संचित भोजन है वो ल्यूकोसिन के रूप में होता है। आकार की बात करें तो गोलाकार, अंडाकार और लाइनियर आकार, मतलब कई रूपों में ये यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर आकार में तो कई रूप हो सकते हैं, गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार या अन्य रूप में यहाँ पर हो सकते हैं। अधिकांश में चलन नहीं पाया जाता है, लेकिन डायटम्स गति को दिखाते हैं यहाँ पर। अगर हम इनमें जनन की बात करें तो इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, और अलैंगिक जनन फिशन यानी कि विखंडन के द्वारा होता है। इनकी कुछ जातियों में जो जनन है वो बीजाणुओं द्वारा भी होता है, स्पोर्स द्वारा भी यहाँ पर होता है। सबसे जो खास बात है इनकी जो डाई की, उनकी सेल वॉल में यानी कि जो डाई एटम्स हैं उनकी सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है, और ये सिलिका कई हजार सालों से यानी कि करोड़ों वर्षों से समुद्र के अंदर जमा होता है। तो उससे बन गई डाइएटोमेसिया मृदा। अब ये जो डाइएटोमेसिया मृदा है, इस मृदा से टूथपेस्ट है, वार्निश है, पेंट है, दवाइयां हैं, अन्य चीजों को बनाया जाता है। डाइएटोमेसिया जो मृदा है इसका जो प्रयोग है वो ऊर्जा रोधी भट्टियों यानी कि भट्टियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। ये तो डाइएटोमेसिया जो मृदा है वो काफी उपयोगी है। समुद्र में नीचे जो है जमा होने के कारण चट्टानों के रूप में ये बन गई है। तो ये जो क्राइसोफाइटस की जो प्रजाति है जिनको हम कुछ को डायटम्स कहते हैं, उनसे ये डाइएटोमेसिया मृदा बनती है। दूसरे प्रकार के यहाँ पर आते हैं डायनोफ्लैगेलेट्स, ये भी प्रकाश संश्लेषणी होते हैं। तो यहाँ पर ये जो है कैसे हैं, प्रकाश संश्लेषणी, यानी कि इनमें वर्णक पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। समुद्री और कुछ अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं यहाँ पर। तो प्रकाश संश्लेषणी समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। रंग पीला, भूरा, हरा, लाल हो सकता है। ठीक, इनमें जो है लाल रंग के वर्णक पाए जाते हैं। इनमें जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल पर सर्पिल खांच हो सकती है इसके चारों तरफ, और अनुप्रस्थ खांच हो सकती है। इनकी जो पहचान है वो दो फ्लैजिला के कारण होती है, इसीलिए इन्हें डायनोफ्लैगेलेट्स कहते हैं। इसके कारण इनको डायनोफ्लैगेलेट कहते हैं। दो फ्लैजिला पाई जाती है, एक बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है, दूसरा छोटा होता है। इसलिए अगला ये है कि इनमें सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका होती है, और ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो पादपों का लक्षण सेलुलोज की बनी सेल वॉल। अलैंगिक जनन इनमें पाया जाता है जो कि चल अचल बीजाणुओं द्वारा होता है यहाँ पर। तो इसमें जो सबसे प्रमुख जाति है वो है गोनियोलैक्स, समुद्र में पाया जाता है, लाल सागर सुना होगा, लाल रंग है इस गोनियोलैक्स के कारण है। ये रेड टाइड उत्पन्न करता है, लाल तरंग उत्पन्न करता है यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि जो गोनियोलैक्स है ये कुछ विषैले पदार्थ भी स्रावित करता है, विषय अधिक मात्रा में अगर हो जाता है तो ये जो विषैले पदार्थ है इसके कारण समुद्री जीव जो है वो मर जाते हैं, मछलियां वगैरह नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद आता है यूग्लिना, स्वच्छ जल में ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पर सेल वॉल नहीं, पेरिकल जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, वो पाई जाती है, इसके कारण इसका शरीर लचीला हो जाता है। दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। एक केंद्रक पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषणी वर्णक इनके अंदर पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर लेते हैं। इनमें संचित भोजन पैरामाइलम के रूप में होता है, विशेष प्रकार का स्टार्च है उसके रूप में ये होता है। इसके अलावा अगर हम अपने जनन की बात करें तो ये जो है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को प्रदर्शित करते हैं। अधिकतर जो इनमें जनन है वो बाइनरी फिशन के द्वारा यहाँ पर होता है, कुछ में जो है कंजुगेशन के द्वारा भी यहाँ पर जनन होता है। इसमें यूग्लिना आता है, और यूग्लिना को पौधे और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं, बीच की
कड़ी कहते हैं यहाँ पर ये। अब इससे जो अगला चौथा जो आता है इसमें अवपंक कवक, इसको स्लाइम मोल्ड कहते हैं, स्लाइम मोल्ड के नाम से इसको जानते हैं, अवपंक कवक। तो ये जो है मृतोपजीवी प्रोटिस्ट है, एक प्रकार के कवक हैं, एक कोशिकीय हैं, मृतोपजीवी कवक है, मृत जो पदार्थ हैं उनसे अपना भोजन लेते हैं यहाँ पर ये, और ये अपघटन का कार्य करते हैं, जनन में बीजाणुओं के द्वारा होता है, कोशिकीय अकोशिकीय हो सकते हैं यहाँ पर, ये कोशिकीय भी है, कुछ अकोशिकीय भी होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स, इनका जो आकार है ये जो एज ए जो अमीबा होता है उसकी तरह ये मूवमेंट करते हैं यहाँ पर ये, तो इसमें फाइसेलम इसका एक उदाहरण है। इसके बाद प्रोटोजोआ आता है, प्रोटोजोआ में सभी जंतुओं को रखा गया है, जो एक कोशिकीय जंतु हैं उनको यहाँ पर रखा गया है यहाँ पर। तो आलवणीय वो स्वच्छ जल में, इसके अलावा कुछ जंतुओं में जो है प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, केंद्रक पाया जाता है, कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके अलावा चलन जो है इनमें फ्लैजिला द्वारा, सीलिया द्वारा, स्यूडोपोडिया द्वारा होता है। लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है, संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ये सारे जो लक्षण है वो प्रोटोजोआ के लक्षण कहलाते हैं। इसमें अमीबा, पैरामीशियम, अन्य दूसरे जो जंतु हैं वो आते हैं यहाँ पर।